नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही जोश और जुनून के साथ इस कक्षा का लाभ उठा रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी श्रृंखला नियमित रूप से चल रही है और उसी कड़ी में अपन ने पिछले वीडियो में प्रतिशत से संबंधित वीडियो के भाग 5 में चर्चा की थी और आज इस वीडियो के भाग 6 में पिछली कक्षाओं से आगे बढ़ते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नियमित रूप से आ रहे हैं और किस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे ताकि आने वाली परीक्षा में आप उन प्रश्नों को सही करेंगे और अपना भाग्य एक सरकारी सेवा के रूप में उज्जवल करेंगे। तो विद्यार्थियों, बिना गंवाए समय शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की कक्षा में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अमूमन हर परीक्षाओं में एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछे जाने की संभावना बन रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में अपन चलते हैं आज की टाइप। इस टाइप को आप अगली टाइप लगा सकते हैं। क्या है अपनी टाइप, इधर देखिए क्या कह रहा है कि अपन प्रश्न यहाँ पर मैंने लिख लिया है आपके लिए कि एक छात्र एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि एक विद्यार्थी है किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो अंकों में कितने 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% आवश्यक हो तो पूर्णांक कितना है। यानी कि अपने को कह रहा है कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि अपने को पूर्णांक तो पता नहीं है, ठीक है, पूर्णांक अपने को ज्ञात करना है, लेकिन वो कह रहा है जितने भी पूर्णांक है उसमें से वो 30% प्राप्त करता है और 33% उसको पास होने के लिए जरूरी है। यानी कि 3% से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। और उस 3% का मान कितना है, 60 अंकों से। यानी कि यहाँ पर 30% है, यहाँ पर 60 अंक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इधर देखो। सबसे पहले प्राप्तांक, प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांक है 30%, कितने हैं 30%। और न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, वो है 33%, कितना है 33। यानी कि 30% प्राप्त कर रहा है और 33% प्राप्त करता है तो वो पास हो जाता है। इसका गैप कितना है, 30 और 33 का, वो अपना गैप कितना है 3%। और वो कितने अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि 60 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो रहा है। यानी कि उसका अनुत्तीर्ण कितने हैं, 3% का मान कितना है 60 अंक। क्यों है 60 अंक, इधर देखो, सीधी बात है, 30% प्राप्त करेगा अंक और 60 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता। लेकिन वो 60 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो रहा है, तो 3% और मिलते तब वो क्या होता, पास। यानी कि 3% का मान कितना है 60 अंक। और अपने को क्या कर रहा है, पूर्णांक। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो पूर्णांक होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं, वो क्या होते हैं, पूर्णांक। तो इसमें ज्ञात करेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंकों का अंतर या अंकों का मान बटे प्रतिशत का मान इंटू 100, ऐसा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, या आप अंकों को ऊपर लिख सकते हैं। जैसे इधर देखो, इसको कैसे हल करेंगे, ये है 60 और इस 60 का मान कितना है, 60 का मान है 3%, कितना है 3%। और गुणा कितने से करेंगे, 100 से। कितने से करेंगे, 100 से। या आप ऐसा नहीं करें, अगर 3% है बटे में और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो ऊपर कितने से गुणा होगा, 100 से, तब क्या निकलेगा अपना पूर्णांक। इधर देखें, 3 का भाग 60 में कितनी बार गया, 20 बार, कितनी बार 20। और 20 का जब 100 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, वो मान आएगा 2000, कितना आएगा 2000। यानी कि 2000 आपके पूर्णांक है। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें कि उत्तर सही है गलत, तो आप 2000 का 30% प्राप्त ज्ञात करेंगे और 33% ज्ञात करेंगे और उनका अंतर कितना आना चाहिए, उसका अंतर 60 आना चाहिए। अगर उसका अंतर 60 आ रहा है तो आपका उत्तर एकदम सही है, और अगर आपका 60 नहीं आ रहा है तो आपने कहीं न कहीं कैलकुलेशन करते समय गलती जरूर की है। प्रश्न समझ में आ गया है तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए
और जल्दी से इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। फिर इसी टाइप के प्रश्नों पर चर्चा और करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें प्लीज। जैसे मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, इसी प्रश्न को एक प्रश्न और बना देते हैं। जैसे कि एक छात्र एक परीक्षा में मान लो 30% अंक प्राप्त करके 60 की जगह मैं अंकों को चेंज कर देता हूं, अंकों को चेंज कर देता हूं। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 24, जैसे 24 यानी कि 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% आवश्यक हो तो पूर्णांक कितना है? आपको ये प्रश्न वापस लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न अपन ने अलग टाइप का बना लिया है उसका सेम, लेकिन उसकी गणना पूरी अलग आएगी। इस प्रश्न को हल करेंगे, इतना तो सेम है। प्राप्तांक कितने हैं? 30, न्यूनतम उत्तीर्णांक 33, लेकिन यहाँ पर 3% का मान कितना है? वो 3% का मान 60 ना होकर कितना है? वो है 100। कितना है विद्यार्थियों? 100। इसलिए 3% का 100 है। अब इस कैलकुलेशन को यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा के वापस इस प्रश्न की कैलकुलेशन यहाँ पर करता हूं। इधर देखेंगे, सेम इतना ही करना है, क्योंकि वापस पूरा प्रश्न मिटाने का कोई मतलब नहीं है। सेम में थोड़ा बहुत बदलाव है। अब 100 है और 100, ठीक है। बटे में कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि किसका मान है? 3% का। बटे में 3। अब 3 का भाग जब 100 में जाएगा तो वो कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार? 8। 8 का 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 8 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 800। 800 क्या आएगा उत्तर? ये 800 आपकी क्या है? ये 800 है पूर्णांक। जैसे मैं इस प्रश्न की उत्तर की जांच अगर करना चाहूं तो इधर देखिए कैसे करेंगे, वो अपन इस साइड में कर लेते हैं, ये आपको साथ में नहीं करना है। जैसे ये है 800 और 800 का अपन 30% याद करें, कितना? 30% कर लो। 2 0 2 0 8 3 100, कितने हो गए? 240। ठीक बात है। यानी कि विद्यार्थी ने 30% प्राप्त किए, यानी कि उसने 800 में से 240 अंक प्राप्त किए। अब इसका करते हैं 800 का 33%। 800 का 33% करते हैं। 2 0 से 2 0, 8 का 3 24, 8 24 और 2 26, यानी कि 267 उसको चाहिए थे और उसने 240 प्राप्त किए हैं। 267 में से अब 240 घटेंगे तो पीछे कितने आएंगे? 24। वो ही 3% है जहां पर विद्यार्थी ये प्राप्तांक प्राप्त नहीं कर पाया और वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। प्रश्न समझ में आ गया है तो यहां तक इस प्रश्न को नोट डाउन कर लें। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से नोट डाउन करें। इस प्रश्न को मैं यहां से मिटा देता हूं और अगली टाइप करते हैं। यहां पर विद्यार्थी क्या हो रहा है? यहां पर विद्यार्थी हो रहा है अनुत्तीर्ण। यहां पर अनुत्तीर्ण हो रहा है। अब प्रश्न हल करेंगे। इसमें विद्यार्थी क्या है? जितने उसको चाहिए उससे वो अधिक अंक प्राप्त कर लेता है, अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पर प्रश्न जैसे पढ़ पा रहा हूं कि एक परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 33%। जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि एक परीक्षा के उत्तीर्णांक, एक परीक्षा के जो उत्तीर्णांक है वो कितने हैं? उत्तीर्णांक, एक परीक्षा के उत्तीर्णांक है वो 33% है। जबकि एक विद्यार्थी इस परीक्षा में 40% अंक अर्जित करता है, 40% अंक अर्जित करता है, जो कि प्राप्तांक से
सॉरी जो कि उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक है। कितने? 42। 42 अंक अधिक है। 42 अंक अधिक है तो इसमें मैं दो बात लिख लेता हूं। पहली बात तो विद्यार्थी के प्राप्तांक, और एक ले लेता हूं पूर्णांक। क्या ले लेता हूं? पूर्णांक। अब इधर देखो, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा के उत्तीर्णांक है 33%, जबकि एक विद्यार्थी इस परीक्षा में 40% अंक अर्जित है, यानी कि 33 उसको चाहिए थे लेकिन वो 40% प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक है। कितने अधिक है? यानी कि जो उसको पास होने के लिए जरूरी अंक थे उससे 42 अंक अधिक है। तो एक तो विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं वो ज्ञात करना है, और इस एक परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना है वो ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले मैं इसको हल करता हूं। अब विद्यार्थी के प्राप्त अंक 33% से 40% अर्जित कर रहा है, यानी कि 33 और 40 का मान कितना, अंतर कितना है? 7%। कितने? 33% जरूरी थे, 40 अर्जित कर रहा है, यानी कि 7% अधिक अर्जित कर रहा है। अब कितना है? जैसे प्राप्तांक 40% है, 40% अर्जित कर रहा है। अब 40% अर्जित कर रहा है, ऐसा नहीं करेंगे अगर तो 7% का मान कितना है? 42। 7% का मान कितना है? 42। 7% कौन थे? 33 अर्जित करने थे, 40 उसने अर्जित किए, इनकी 7% ज्यादा किए, और अंकों में बता रहा है कि 42 अंक है वो उसने ज्यादा अर्जित किए। तो ठीक बात है। इधर देखें, जैसे 42 है और 42 का मान कितना है? 42 का मान कितना है? वो है 7। अब इंटू अब 100 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने को यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात, सॉरी पूर्णांक ज्ञात नहीं करने, अपने को क्या ज्ञात करने? अपने को ज्ञात करने प्राप्तांक। अब प्राप्तांक ज्ञात करेंगे तो प्राप्तांक मतलब 40% का मान ज्ञात करना है। अब 40% का मान करेंगे, इसकी गुणा किससे करेंगे? 40 से। किससे करेंगे? 40 से। अब काटो, इनकी प्राप्तांक तो अंक प्रतिशत में इसमें दे रखा है, लेकिन प्राप्तांक को अपने अंकों में बताना है। 7 का भाग 42 में 6 बार। अब 6 का जब 40 से क्या करेंगे? गुणा। 6 का 40 से गुणा करो, 6 चौक 100 और 1 0, यानी कि अंकों में अगर प्राप्तांक की बात करें तो वो 240 है। कितने हैं? 240। अब बात करते हैं पूर्णांक की। अब पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 240 है, ये किसका? 40% का मान है। किसका है? 40। यहाँ तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 42/7 करके इंटू 100 करेंगे तो भी आपका उत्तर सही आएगा। जैसे इस प्रश्न को मैं यहाँ से हल करता हूं। जैसे इस प्रश्न को हल करेंगे तो मैं जैसे 240 लेता हूं, ये 40% का मान 240 है, ये किसका मान ले लेता हूं? 40% का, और इंटू 100। 0 से 0, 4 का भाग 100 इसमें 6 बार, 6 इंटू 100 यानी कि 600। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करें तो सेम फॉर्मूला 42/7, ये तो ऑलरेडी अपने प्रश्न में मेंशन है, और गुणा करेंगे वो किससे करेंगे? 100 से। तो 7 का भाग 42 में 6 बार, और 6 का 100 से 600, यानी कि पूर्णांक आप इन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। या तो जो प्रश्न में दे रखा है 42 अंकों का मान, उससे कर सकते हैं। उससे नहीं करें तो जो प्राप्तांक अंकों में आ रहे हैं और प्राप्तांक प्रश्न में अपने को प्रतिशत में दिए गए हैं, उसको भी करके यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। इस प्रश्न को जल्दी से अपने नोट डाउन में समझते हुए लिखने का प्रयास करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो अगला प्रश्न मैंने आपके लिए लिख लिया है वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा लंबा था, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपका समय ज्यादा नहीं लगे। तो क्या है अगला प्रश्न? इधर देखो कि एक परीक्षा में रमेश 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है,
जबकि इसी परीक्षा में सुरेश 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के पूर्णांक क्या है? यानी कि दो प्रकार के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। एक ही प्रकार की परीक्षाएं, एक का नाम रमेश है और दूसरे का नाम सुरेश है। रमेश तो 30% प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि इसी परीक्षा में सुरेश 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है पास होने के लिए, उससे 25 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो परीक्षा के पूर्णांक कितना है, यानी कि परीक्षा कुल कितने नंबरों की है? कैसे करेंगे हल? इधर देखो, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान लगाकर देखें, प्रश्न बिल्कुल समझ में आएगा। इधर देखें, सबसे पहले बात करते हैं 100 कितने 30% प्राप्ति अंक, 30% अंक, और कितने कम हो रहा है? 25 अंकों से 25 अंक, ये है 25 अंक। ये तो अंक यहां से हटा देता हूं मैं, यहां से 30% और 25 अंक क्या है? इसके जो है कम। कम क्यों है? क्योंकि फेल हो रहा है इसलिए कम। दूसरा क्या कर रहा है? इधर देखेंगे, दूसरा कर रहा है 40, कितने? 40। ये कर रहा है 40% और ये कितने अधिक प्राप्त कर रहा है? जो जरूरी है उससे 25 अंक ज्यादा, जैसे 25 अंक अधिक, 25 अंक अधिक। यहां पर 30 और 40 और इधर 25 अंक कम और 25 अंक ज्यादा। कम का मतलब ऋणात्मक, जैसे मान लो मैं, जरूरी है मेरे को 50 और मैं प्राप्त कर रहा हूं 25, और मेरे को जरूरी है 50 और मैं प्राप्त कर रहा हूं 75, तो 75 और 25 का अंतर कितना आएगा? 50 का। कितना है? 50। सेम वही कंडीशन, यहां पर 30 और 40 का अंतर कितना है? यहां पर अंतर आएगा, कितना आएगा? यहां पर अंतर है 10% का, 10% का, और इधर अंतर कितना आएगा? 25 कम और ये 25 ज्यादा। यानी कि जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, ये है 0 और इधर प्लस में मैं 25 चलता हूं और इधर मैं माइनस में 25 चलता हूं, तो -25 और प्लस का 25 के बीच का अंतर कितना है? टोटल 50 का है कि नहीं है? वो सेम कंडीशन यहाँ पर है। कितने का है? 50 का है, वो सेम यहीं पर है। तो अंकों में अंतर कितना है? 50 का, 50 अंक। यानी कि 10% का मान कितना आ रहा है? 50 अंक। कितना आ रहा है? 50 अंक। और प्रश्न में क्या कह रहा है? परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, यानी कि परीक्षा कुल कितने नंबरों की है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इधर देखेंगे, 50 बट्टे में 10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 का 10 से 100 से कितने होंगे? 500। कितने होंगे? 500। यानी कि जो आपका पूर्णांक है वो कितने नंबरों का है? 500। प्रश्न में इतना ही पूछा है। प्रश्न में आपको सब पॉइंट बना के भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? जैसे पूछा जा सकता है कि सुरेश ने कुल कितने अंक प्राप्त किए या रमेश ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। अगर ऐसा पूछ ले कि रमेश ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो कितने किए? 500 का 30% ज्ञात कर लेंगे। और अगर पूछ ले कि कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो सीधे प्रश्न में ऑलरेडी दे रखे हैं। और अगला पूछा जा सकता है कि सुरेश ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो सुरेश ने कितने किए? अब 500 है, 500 का 40% अब ज्ञात करेंगे, तो वो सुरेश के क्या आएंगे? सुरेश के परसेंटेज आएंगे, सॉरी अंक आएंगे, कितने अंकों से सुरेश ने अर्जित की हैं। तो प्रश्न जल्दी से नोट डाउन करें। इसी प्रकार का एक अगला प्रश्न और लेते हैं और उसको हल करते हैं। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। इस प्रश्न को नोट डाउन कर लिया है, तो इसी प्रश्न की भाषा में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं और उस प्रश्न को हल करता हूं। जैसे इधर देखेंगे, जैसे मैं यहां से इसको मिटाता हूं और नॉर्मल अंक संख्या में ही परिवर्तन करेंगे, बाकी प्रश्न की शैली में कोई परिवर्तन अपन नहीं करेंगे। देखो इधर, जैसे एक परीक्षा में रमेश 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इसकी जगह अपन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? जैसे 30 की जगह मैं कोई भी कर देता हूं, जैसे मैं यहाँ पर 35 कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 35। और 25 अंकों से की जगह मैं कर देता हूं जैसे 18 अंक। कितने? 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जबकि इसी परीक्षा में सुरेश अब 40 की जगह मैं ले लेता हूं जैसे 55% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 25 की जगह मैं यहाँ ले लेता हूं जैसे 54, 54, 54।
54 अधिक प्राप्त करता है तो परीक्षा के पूर्णांक क्या हैं। और इसमें आप सब पॉइंट बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। इसमें पिछले प्रश्न में मैंने जो बताया है वो सेम तरीका यहाँ पर भी आप अपना सकते हैं। कैसे करेंगे हल, इधर देखिए। जैसे हल करेंगे तो 35% और इसके कितने हैं 35% और कितने अंकों से फेल हो रहा है 18 अंक, यानी कि 18 अंक क्या है 18 अंक इसके कम है। और दूसरा कितना कर रहा है, दूसरा कर रहा है 55% और उसके कम कितने अधिक कितने हैं, उसके अधिक हैं 54 अंक। कितने हैं 54 अंक, 54 अंक क्या है अधिक है, यानी कि एक तो कम ला रहा है पास होने से जो जरूरी है उससे 18 अंक कम ला रहा है, और दूसरा जो जरूरी है उससे 54 नंबर है या 54 अंक अधिक ला रहा है। तो कैसे हल करेंगे, आप इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखना चाहें एक छोटा सा याद रखने के लिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंकों का अंतर बढ़ते परसेंटेज का अंतर इंटू 100। किसके लिए अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, ये केवल और केवल पूर्णांक के लिए। बाकी में आपको इंटू 100 वाला फॉर्मूला कब काम आएगा, जब केवल और केवल पूर्णांक ज्ञात करने हैं। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। ये आप ये याद रखने के लिए छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं कि अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। हल करेंगे, इधर देखो कैसे हल करेंगे। इसका अंतर कितना है 18 कम और 54 ज्यादा, इनको क्या करना है आपको हमेशा ही जोड़ना है। जब कम और ज्यादा फेल और पास दोनों का आ रहा है तो इनको क्या करना है जोड़ना है। 18 और 54 कितने हो गए 8 और 4 12, हाँ सबकी 1 5 6 और 1 7, यानी कि ये आ रहा है 72। और इधर 35 और 55 का कितना आ रहा है, इनका आ रहा है 20%, इनकी 20% का मान है वो है 72। हल करेंगे 72 बटे में 20 और इंटू 100 एक जीरो से एक जीरो, 2 का भाग 72 में जाएगा 36 बार। कितनी बार 36 इंटू 10, 36 इंटू 10 करेंगे तो 360, यानी कि 360 आपकी क्या है 360 है वो इस परीक्षा की क्या है पूर्णांक है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट डाउन करें। अब इसी प्रश्न में थोड़ा सा मैं परिवर्तन करता हूं, और कैसे करते हैं, अगर इससे ज्यादा पूछा जा सकता है तो फिर वो कैसे पूछा जा सकता है। इधर देखो, तो मैं यहाँ इसको तो मिटा देता हूं, बाकी प्रश्न वही रखूंगा, मिटाऊंगा नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। जैसे कैसे करेंगे इधर देखेंगे। आप चाहे तो इस प्रश्न को वापस लिख सकते हैं या इसी प्रश्न में सब पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जैसे तो परीक्षा के पूर्णांक क्या, ये तो अपन ने ज्ञात कर लिया है, और इसमें जैसे मैंने ये पहला पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट जैसे ले लेता हूं परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक, और एक ले लेता हूं न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। यानी कि दो तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो इस परीक्षा के पूर्णांक आ गए थे, जैसे 360 पूर्णांक गए थे, तो इस परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने अंक लाएगा तब जाकर वो विद्यार्थी उस परीक्षा को क्वालिफाई करेगा। तो कैसे करेंगे, देखो कुल अंक कितने, पूर्णांक कितने थे अपने पास, पूर्णांक थे अपने पास 360, कितने थे 360, जैसा कि अपन ने इसी प्रश्न में पहले किया है। अब 360 का 35% ज्ञात करना है, तभी वो उत्तीर्णांक नहीं आएंगे अंक। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 18 अंकों से तो बंदा फेल हो रहा है। यानी कि सबसे पहले 360 है, 360 का 35% ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे 360 का 35%, 0 से 0 0,
5 का भाग 7 बार, इसमें गया 2 बार, 2 का 37 में देंगे 18 बार। अब क्या करेंगे, 18 का 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 7 56 और हासिल की 5 7 और 1 5 12, 126। 126 तो क्या आ रहा है, इस विद्यार्थी के जो 35% है वो कितने हैं, 126। और 126 में अपन क्या जोड़ेंगे, 126 में जब ये 18 जोड़ेंगे तब जाकर अपना क्या आएगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक, न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक। तो 8 और 6 14, हासिल की 1 2 3 1 4 और हासिल की है नहीं कोई 1, यानी कि 144 अंक जब वो प्राप्त करेगा तब उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक आएंगे, वो कितने आएंगे, वो आएंगे 360 के। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, यानी कि अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 360 का कितने प्रतिशत है, वो 144 है। 144 कैसे करेंगे, इधर देखेंगे। ऐसे सवाल अपन ने शुरुआत में किए थे कि इसके कितने प्रतिशत है या इसका का कितने प्रतिशत है, ऐसे प्रश्न अपन ने किए। अब इस प्रश्न को मैं हल कर रहा हूं। इधर देखो, जैसे 360 है, पूर्णांक कितने हैं, 360। अब 360 का कितने प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत कितना है, 144। 144 क्यों है, क्योंकि 144 अभी अपन ने न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक ज्ञात किए हैं कि 144 नंबर लाएगा तब वो क्वालिफाई। लेकिन 144 360 का कितने प्रतिशत है, ये अपने को प्रश्न में पूछ रहा है। अब 144 इसका करेंगे पक्षांतरण, तो 144 है इंटू 100 आएगा ऊपर और बटे में क्या आएगा 360, 360 एक 0 से 1 0 गया। अब इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, 12 का भाग देंगे 36 में 3 बार, इसमें जाएगा 12 बार और 3 का भाग 12 में 4 बार और 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 40। यानी कि इस परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो कितना है, वो कितना है, वो है 40%। तो ये प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। ऐसे प्रश्न अमूमन जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें लंबे प्रश्न ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ने के लिए एग्जामिनर इस प्रश्न में जैसे 3 पॉइंट दे दिए, ऐसे 2 3 सब पॉइंट भी दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी कक्षा आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आपको जरा सी भी प्रश्न से संबंधित किसी भी टॉपिक में समस्या है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, अपन आने वाले सेशन में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो अब लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के इंटरनेट से संबंधित बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक सहपाठियों को इस चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितने ज्यादा विद्यार्थी होंगे कंपटीशन उतना ही अच्छा होगा। जितनी भीड़ में अपन कंपटीशन करेंगे सक्सेस की राह उतनी ही जल्दी मिलेगी। इसी के साथ बताना चाहूंगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट कक्षा की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। इसी के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर जल्दी से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कक्षा से संबंधित जानकारी को प्राप्त करते रहिए। इसी के साथ बढ़ते रहिए, पढ़ेगा हिंदुस्तान बढ़ेगा हिंदुस्तान। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।